फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल और मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल में जिसका नाम है आओ सीखें अब हम। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी रोजगार पंजीयन। जो एमपी में जो भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें जो रोजगार पंजीयन ज़रूरी होता है उसके लिए, तो वो रोजगार पंजीयन आप कहाँ से बना सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले मैं करूंगा गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे यह होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। उससे क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एमपी रोजगार सर्च करना होगा आपको। यहाँ पर हम एमपी रोजगार पहली जो साइट है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एमपी रोजगार का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको, अगर आपका पंजीयन पहले से है तो लॉगिन कीजिए, अतः नए पंजीयन पर क्लिक करने पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये साइन अप लिखा है तो यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक सी आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, यहाँ से हमको फर्स्ट नाम डालना होगा तो आप अपना फर्स्ट नाम डाल दीजिए, जो भी आपका फर्स्ट नाम है। इसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट नाम डालने के बाद मिडिल नेम अगर है आपका तो डाल दीजिए, ना तो लास्ट नेम डालेंगे। अगर आपका मिडिल नेम हो, जैसे सिंह है, कुछ लोग सिंह लगाते हैं या कुमार लगाते हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो लास्ट नेम डालिए। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डालेंगे और आप पासवर्ड बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से हम ये मोबाइल नंबर और डाल लेते हैं और यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर भी डालना होगा आपको जो सिम डाला है। इसके बाद दोस्तों ये टिक करना होगा, अगर व्हाट्सअप है आपको तो यहाँ करना होगा, नहीं है नहीं करना होगा। इसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों सिंग रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर आपने इसमें डाला है उस नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दोस्तों आपको इसमें डालना होगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से अपना जो OTP जनरेट है वो कर दिया है। यहाँ से हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से डाल देते हैं। ये हमने OTP डाल दिया और इसको ओके किया तो यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लिख के आ जाएगा। ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और ये नीचे साइन इन लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा ग्रीन कलर में। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वही नंबर देना होगा। ऊपर जो मोबाइल नंबर डाला था हमने वही यहाँ पर नंबर देना होगा हमको और नीचे पासवर्ड वही डालना होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से यहाँ पर नंबर और पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर तो आप इस पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको जो श्रम एवं रोजगार लिखा है इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नवीन जो पंजीयन है ये पर आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। अगर पुराना है आपका तो आवेदन देखें पर क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम आवेदन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपका पुराना पंजीयन है तो नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, ना तो समग्र ID डाल के जिनकी करना है समग्र ID डाल के यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर OTP जाएगा एक, जो आपकी समग्र ID में नंबर लगा हुआ है उस पर OTP आता है ये। तो यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है, हम OTP डाल देते हैं जल्दी से और सत्यापित करने पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ईमेल आईडी से हमारी फ़ोटो और नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी जानकारी यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ओके कर दिया है और एक बार और ओके मांगेगा। यहाँ पर सक्सेसफुली लिख के आ चुका है, यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो है, नाम है
और किस कैटेगरी में है, ये सब हमारा सिलेक्ट, ये हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हिंदू हैं, कौन किस बार में आते हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हिंदू हैं। और कौन सी आपकी कास्ट है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, तो वो करेंगे। और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप नीचे को आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इनके पिताजी का नाम नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर हमको पिताजी का नाम डालना होगा। चलिए दोस्तों, पहले हम नीचे की जानकारी और दिखा देते हैं आपको, फिर हम जल्दी से नाम डालते हैं। आप शहरी हैं तो शहरी पर क्लिक करिए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण पर क्लिक करना होगा आपको। इसके बाद दोस्तों आप अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ ये हमारा ज़िला हो गया। यहाँ से इसके बाद रोजगार कार्यालय का जो ऑफिस होता है वो ज़िला अनुसार होता है, तो यहाँ पर आपको वहीं सिलेक्ट करना होगा। उसमें एक ही ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास आपके ज़िले में अगर और होंगे तो वहाँ पर और ऑप्शन आएंगे। इसमें हमारे एक ही है तो एक ही आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका अगर नगर पालिका शहर से है तो नगर पालिका सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी नगर पालिका लगती है। आपकी जो भी नगर पालिका हो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको वार्ड सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी वार्ड आपका लगता हो, जो इसमें काफ़ी सारे वार्ड होते हैं, जितने भी आपके यहाँ वार्ड होंगे वो यहाँ पर सारे वार्ड की लिस्ट शो होगी। आपका जो भी वार्ड हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो वार्ड है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से ये हमारा वार्ड जो है सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसका पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना होगा। जो आपका एड्रेस है वहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद नीचे दोस्तों आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ से अपनी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ये हमारा सेव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, जो जहाँ तक आपने पढ़ाई की हुई है, वो सारी जानकारी यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप कौन सी क्लास से हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको योग्यता इस तरह सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी क्लास की आपको जानकारी भर रहे हैं आप। तो ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको योग्यता पर आना होगा दूसरे वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर 10th है तो 10th सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसके बाद आने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। जो ऑल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको विषय, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारा जो है और भी ऑल सब्जेक्ट है। जो इसके बाद बोर्ड आ जाता है हमारा, तो आपने जिस बोर्ड से किए हुए पास वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एमपी बोर्ड से हैं तो एमपी बोर्ड करेंगे। और यहाँ इसके बाद वर्ष, तो जो भी वर्ष में किए आपने वो सिलेक्ट करेंगे। और डिवीज़न, इसमें आप डिवीज़न में फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों आएंगे हम सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो इसमें सेकंड में आएगा आपका 12th। तो हम 12th की जानकारी भरेंगे। 12th की जानकारी जो भी आपकी है वो पूरी इसी प्रकार भरनी है जो हमने 10th में की जानकारी भरी थी, वैसे ही आपको यहाँ पर भरनी होगी जो हमारा। अब इसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, कौन से विषय से हैं आप 12th पास किया आपने, तो वो विषय आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, तो हम जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम कर देते हैं। यहाँ से अपना जो सब्जेक्ट विषय है, आपका जो मेन विषय है उसमें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी कर सकते हैं। किस सन में पास किया वो सन सेलेक्ट करने हो गए आपको यहाँ पर। तो हम यहाँ से सन सेलेक्ट करते हैं। और डिवीज़न अपनी जो है वो कौन सी डिवीज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आती हमारा जो आप डिग्री किए हैं आगे जो या डिप्लोमा किए हैं वो सिलेक्ट करनी होगी आपको। यहाँ से अपनी जो आपने डिग्री की है उसका या डिप्लोमा है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिग्री है तो अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने डिग्री की है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो हमारे पास बीए है तो हम यहाँ से बीए सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपको विषय, अब विषय समूह कौन सा है आपका, वो समूह सिलेक्ट करना होगा आपको। और उसके बाद मेन सब्जेक्ट ज़्यादा विषय, तो विषय में आपका जो मेन रहता है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ से अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा यहाँ पर हमारा सर्वर थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है। विषय पर आएंगे और यहाँ से जो भी आपका विषय मेन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो हम जो भी आप यूनिवर्सिटी से हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे, और कौन सी सन में आपने पास किया है वो सेलेक्ट करेंगे। तो हम जिस सन में पास किया वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिवीज़न सेट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। ये हमारा डिवीज़न हो चुका है, इसको सेव कर दिया। अब दोस्तों ये जो हमने डाटा भरा हुआ है उसको सेव करने के लिए नीचे फाइनल सेव पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। तो आपका जो भी डाटा आपने अभी तक भरा हुआ है वो सारा सेव हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पर लोड लेगा। ये देख दो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये हमारा रोजगार पंजीयन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से दोस्तों आप इसको प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। ये आपको 3-4 साल चलता है, तो इसको प्रिंट निकाल के यहाँ से रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जैसा भी लगता है बताइएगा, क्योंकि हम उससे एक मोटिवेशन मिलता है तो आगे उसी से वीडियो डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए गुड बाय।